चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक वाली चीजें कंप्लीट करा दी गई हैं। आज आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी रेशियो। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, वैल्यूज कर लीजिए, ऑफ टी रेशियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा की बात होगी, ध्यान से देखिएगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। और मिनिमम से मिनिमम मान कहां जा सकता है? -1 तक जा सकता है। जैसे आप साइन थीटा का ग्राफ देखें बच्चों, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से। जरूरत नहीं है आपको, दिखा देते हैं, लेकिन एक रफ फिगर बना दिया है। तो देखिए, आपका मैक्सिमम आज जैसे ये देखिए एक पहाड़ टाइप का हो गया सिस्टम, ये इसकी चोटी हो गई। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिएगा। और ये इसका एकदम कहा जाए तो एक गर्त हो गया। ये सीधे सीधे मतलब ये इसका वैली कह लीजिए, या ट्रो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये आपका सबसे उच्चिष्ट बिंदु हो गया यहाँ पर, तो यहीं पर मैक्सिमम मान मिलेगा। और यहाँ पर ये एंगल अगर देखा जाए थीटा, तो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या दिख जाती है? 1 दिख जाती है। आ रहा है समझ में? ये 90 हो गया, तो फिर ये 180 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर आपकी 0 आ जाएगी। फिर यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर इस तरीके से फिर ये चलेगा। फिर यहाँ ये फिर उच्चिष्ट बिंदु मिला, यहाँ 1 मिलेगा, फिर यहाँ -1। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ क्या मिलेगा? -1। यहाँ क्या मिलेगा? 1। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या मिल रहा है? -1। इस तरीके से ये एक कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन है, ये लगातार चलता रहेगा। और सबसे ऊंचा बिंदु जो होगा वो आपका इसका मैक्सिमम मान प्रदर्शित करेगा, और वो होगा आपका वहां वैल्यू 1। साइन थीटा की वहां वैल्यू क्या होगी? 1। फिर आपका जो सबसे निचला बिंदु होगा वो आपका मिनिमम को प्रदर्शित करेगा, और वहां पर आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। और बाकी जो वैल्यू है उसी के बीच में है। आपका जो एंगल रखा जाएगा, जो थीटा होगा, वो अनंत तक ले जाइए, कोई टेंशन नहीं, अनंत तक ले जाइए। अगर आप बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में ऑल रियल नंबर में रेडियन में कोण लीजिए, ऑल रियल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन उसका जो रेंज होगा, रेंज कहां से कहां तक वैल्यू इसकी जा रही है, तो -1 से +1 तक जाएगी। साइन थीटा का एक रफ डायग्राम, रफ ग्राफ बना दिया गया है। बाकी ग्राफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, चीजें आपको रट लेनी है एक बार इसमें। ठीक है, ग्राफ से मतलब नहीं है। तो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। और मिनिमम से मिनिमम तक कहां जा सकता है? बताइए, -1 तक जा सकता है। एंगल कुछ भी ले लीजिए, लाखों करोड़ों में एंगल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एंगल लाखों करोड़ों में लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता, चाहे जितना ले लीजिए एंगल। 360 का राउंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 360 का क्या हो जाएगा? बार बार कंप्लीट राउंड हो जाएगा। उसी के मल्टीपल में आप अपने एंगल को उठा सकते हैं, जहां तक जाना है वहां तक उठाइए। ठीक है, 360 इंटू n प्लस थीटा फॉर्मेट में, 360 इंटू n प्लस थीटा फॉर्मेट, या माइनस थीटा फॉर्मेट में, कुछ भी आप उठा लीजिए। तो अगर इसके बड़े से बड़े, अधिक से अधिक मान की हम बात करें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। और मिनिमम वैल्यू की बात अगर की जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। आ गया समझ में? अब देखिए, किस थीटा पर, यानी कि कोण के किस मान पर ये मैक्सिमम है, किस मान पर मिनिमम है। तो ऐसे बहुत सारे कोण हैं, ऐसे बहुत सारे कोण हैं जिस पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और बहुत सारे एंगल हैं जिस पर आपके साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी। तो लिमिट नहीं है इसकी, इनफाइनाइट तक जा सकता है आपका एंगल का वैल्यू। लेकिन आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का अगर देखा जाए तो लिमिटेशन है। 1 तक मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहां? -1 तक। छोटी से छोटी वैल्यू -1 उठाई जा सकती है। अब कह दे कोई कि साइन थीटा का मान -2 होता है, कभी होगा? पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा का मान -2 पॉसिबल है? नहीं।
साइन थीटा का कोई मान कह दे -10 आए, तो -10 पॉसिबल है? नहीं। कोई कह दे साइन थीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 पॉसिबल है क्या? 2 भी गलत है। कोई कह दे साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो क्या साइन थीटा इक्वल टू 3 हो सकता है? नहीं। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? -1 से 1 तक जा सकती है। ये तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख दिया मैंने। तो रेंज लिखने का इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। रेंज मतलब इसका होता है परास, वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, परास। रेंज आप जानते होंगे, पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में। रेंज मतलब क्या होता है, हिंदी बोलते हैं परास, लिख सकते हैं आप परास। ये कैसे लिखा जाएगा? लिखेंगे -1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या? साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये आपका रेंज हो गया। रेंज लिखने का एक और तरीका हो गया, जैसे आपने इस तरीके से दिखा दिया, -1 और यहां 1। इसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। इंटरवल देखिएगा, ये भी क्या है आपका? क्लोज इंटरवल है। ये दोनों क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल वाली चीज मैं आपको और ओपन इंटरवल वाली चीज इन इक्वेशन में पढ़ाता हूं अलजेब्रा में। जब अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर और डिटेल में इस पर डिस्कशन होगा। क्लोज और ओपन इंटरवल वाली बात वहां बताई जाएगी, ध्यान से देखिएगा। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी -1 भी ली जाएगी और +1 भी ली जाएगी और इसके बीच की भी वैल्यू ली जाएगी। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि -1 और 1 को लेना है। अगर ऐसे लिखा होता -1, 1, इसका मतलब क्या है? -1 और 1 के बीच में केवल वैल्यू लेनी है। साइन थीटा की वैल्यू कहां लेनी है? -1 और 1 के बीच में केवल वैल्यू लेनी है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में? तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये रेंज नहीं दिया जा सकता ना साइन थीटा का। साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। ज्यादा से ज्यादा 1 लिया जा सकता है और कम से कम -1। तो इसको शामिल करना है और इसके बीच की सभी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? रियल ही होगी। सब की सब इसके बीच में वैल्यू रियल वैल्यूज आएगी, सारी रियल वैल्यूज इसके बीच की ली जाएगी। जैसे कोई कहते साइन थीटा बराबर 1/10, क्या ये संभव है? नहीं है बच्चों, ये संभव है? साइन थीटा बराबर 1/10 ये पॉसिबल है? कोई कहते साइन थीटा बराबर 3/5, क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। कोई कहते साइन थीटा बराबर -1/10, पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, क्योंकि ये वैल्यू -1 और 1 के क्या है? बीच में है। आप -1 से 1 तक जा सकते हैं साइन थीटा में, तो बीच वाली चीजें तो ली ही जाएंगी। बीच वाली चीजें आपको लेनी है। इन चीजों को बच्चों ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई बोल दे कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान, तो आप बोलेंगे 1 और मिनिमम मान -1। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अब देखिए, अगर यही बोल दे, इसको भी आप नोट करेंगे, ये भी चीज है, नोट करेंगे, इसको भी आप नोट करेंगे। ये भी रेंज को शो कर रहा है और ये भी किसको शो कर रहा है? रेंज को ही शो कर रहा है। ये भी रेंज को शो कर रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब चलिए ध्यान से देखिए। इसी में अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम मान अगर मैं आपसे मांगू तो क्या होगा? 1 होगा। बच्चों अगर इसका मिनिमम मान अगर मांगा जाए, 1 एकदम गलत बात है। कैसे 1 हो सकता है? मैक्सिमम भी 1 और मिनिमम भी 1, कैसे पॉसिबल है? गलत बोल रहे हैं आप। यहां पर अगर स्क्वायर लग गया तो ग्राफ नीचे नहीं रहता, सबके सब पॉजिटिव में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो फिर मिनिमम मान इसकी क्या आ जाती है? 0। ग्राफ आपको नहीं समझना है, लेकिन जो बच्चे जानते होंगे वो समझ रहे होंगे। ग्राफ ऊपर उठ जाएगा ना सारा सारा, स्क्वायर फंक्शन में तो यही होगा आपका। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि 1 से भी तो छोटी वैल्यू होती है साइन में। साइन 0 डिग्री की अगर हम बात कर दें तो क्या होती है? 0 होती है। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या ये 1 से छोटा नहीं है? तो बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? अब देखिए, इसी में अगर मैं बात कर लूं कि साइन क्यूब थीटा का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। और मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जाए, वेरी गुड, -1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -1। कोई डाउट तो नहीं? तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं बात करूं, एक ही बार के लिए लिखा दूं, साइन के ऊपर कोई इवन पावर लगा हुआ है। इवन, ई का मतलब क्या हो गया? इवन। इवन मतलब सम संख्या, कोई सम घात लगी हुई है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
0 होगी। मतलब अगर साइन की पावर 4 थीटा की मैं बात करूं कि साइन की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप 1 बताएंगे, और मिनिमम वैल्यू पूछूं तो क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। अगर साइन की पावर 80 थीटा 80 थीटा पावर क्या है? 80 80 है, तो साइन की पावर 80 थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे आप? 1 बताएंगे, और मिनिमम पूछूं तो 0 बताएंगे। क्लियर है? मतलब साइन पे अगर इवन पावर लगा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यही मैं यहां पर साइन पे ऑड पावर लगा दूं, ओ का मतलब ऑड पावर लिख देते हैं, ई मतलब इवन और ओ मतलब क्या हो गया? ऑड। ऑड मतलब बच्चों क्या? विषम घात हो, विषम घात हो। तो बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या हो जाएगी? 1। और मिनिमम वैल्यू? गुड गुड गुड, -1। अगर मैं पूछूं आपसे साइन की पावर 5 थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? 1 होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? और मैं पूछूं साइन की पावर 5 थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो आप यहां भी -1 बोलेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? साइन पे अगर इवन पावर मतलब 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके के घात है, इस तरीके के घात है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? उसकी वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और मिनिमम वैल्यू 0। अगर आपके पावर लगे हुए हैं ऑड, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके के ऑड पावर लगे हुए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 ही रहेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखिए रेंज यानी कि परास लिखने का ये तरीका है, चाहे तो ये तरीका है। इस तरीके से ये आपका जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहां पर क्या है? ये क्लोज इंटरवल को दर्शा रहा है। किसको दर्शाएगा? क्लोज इंटरवल को। इसका अर्थ क्या होता है कि साइन थीटा की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक है, बीच में नहीं। -1 से 1 तक, तो बीच वाली चीज तो अपने आप आ गई, उसमें शामिल हो गई। -1 के और 1 के बीच में नहीं है, -1 से 1 तक है, मतलब बीच वाली चीज तो अपने आप इसमें इंक्लूड हो गई। तो चाहे ऐसे दिखाएं रेंज, चाहे ऐसे दिखाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को समस्या इसमें? किसी को डाउट है? कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो पूछ ले हमसे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछ ले। हाँ ये है कि किस एंगल पे मैक्सिमम है, किस एंगल पे मिनिमम है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एंगल दिए रहते हैं, उस पर चेक कर लेना होता है। वो पॉइंट हो जाता है आपका कि हमारे इस एंगल पे ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी, वो पॉइंट चेक करना होता है। वो क्वेश्चन आएगा तो उस पर क्लियर होगा। वो डोमेन कहलाता है। अलग अलग एंगल दे दिया, इसका मतलब वो इनपुट हो गया। इनपुट दीजिए आप, डोमेन दीजिए, रेंज आपको मिलेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? प्राप्त होगी, हो जाएगी। आपको पढ़े हैं ना डोमेन रेंज इंटरमीडिएट में? ये ना सोचिएगा कि कोई इंटरमीडिएट वाली मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है, वो तो हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, होता है, डोमेन रेंज वाली भी बात होती है। ठीक है, डोमेन मतलब इनपुट हो गया, जो इनपुट देंगे उससे आपका फिर जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वही हो गया रेंज। क्लियर है? चलिए देखिए, तो साइन थीटा क्लियर हो गया। तो अगर बच्चों साइन थीटा क्लियर हो गया तो अब कॉस थीटा भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बस साइन की जगह क्या कर लीजिए? कॉस कर लीजिए, और कुछ नहीं। साइन की जगह क्या कर लीजिए? कॉस कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना। जहां जहां साइन लिखे हैं वहां वहां क्या कर लीजिए? कॉस कर लीजिए। सेम फिगर रहता है, कॉस कर लीजिए, और कुछ भी नहीं। बस आपको कॉस बना लेना है, बस। कहीं और कुछ छूटा तो नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक, कॉस थीटा की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। रेंज इसका भी ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं? -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको इस क्लोज इंटरवल के बेस पर आप रेंज सेट करना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लोज इंटरवल लगाइए, दोनों साइड से ये आपका लगेगा। क्लोज इंटरवल वाला फिगर दोनों साइड से लगेगा, यहां से भी क्लोज इंटरवल और यहां से भी क्लोज इंटरवल का ही फिगर लगेगा। तो ये हो गया -1 to 1 का फिगर हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? -1 और 1 तो है ही इसमें, साथ ही साथ इसके बीच वाली भी सारी वैल्यू लेनी है। तो ये इसका रेंज हो गया। ये भी रेंज लिखने का तरीका है और ये भी रेंज लिखने का तरीका है। क्लियर हो गया? अब देखिए
कहीं कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका अगर पूछा जाए मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान 1 होगा, लेकिन मिनिमम मान 0 होगा। कोई बच्चा अगर 1 कह दे तो वो क्यों कह रहा है, वो -1 का स्क्वायर कर रहा है। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आप मिनिमम वैल्यू 1 बोल रहे हैं तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से छोटी वैल्यू नहीं आती, क्या 0 आती है ना? तो क्या होगा, चूंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है, नेगेटिव हो नहीं सकती, स्क्वायर फंक्शन है, तो हम क्या लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पर 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। पैटर्न हमने सेट कर दिया। क्यूब के लिए वही है, 1 और -1 है। यहां पर हमने जनरल फिगर दे दिया, इवन पावर रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अगर ऑड पावर रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। कॉस के लिए भी यही चीज है। आ जाइए tan के लिए बात कर लेते हैं। tan के लिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा की तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट की नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक, और डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और मिनिमम वैल्यू भी सेम टू सेम यही होगी बच्चों, सेम टू सेम यही। अपरिभाषित बोलिए या नॉट डिफाइंड बोलिए, कहीं कहीं क्या बोलता है, कहीं कहीं बोलता है आपका कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी लिख देता है, ज्ञात नहीं कर सकते। कहीं कहीं लेटा हुआ 8 भी बना देता है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। समझिए ध्यान से, इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। ध्यान से देखिए, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में है, प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। और ये इधर नीचे जा रहा है तो ये किधर जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा है बच्चों। ध्यान से देखिए, ये टच नहीं कर रहा है। ये 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री पर मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। देखिएगा, ये इसका स्लोप जो बनेगा, स्लोप से ही तो आपका डिसाइड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं, आपका जहां स्लोप हो गया 0 वहीं पर मिल जाता है मैक्सिमम या मिनिमम मान, वहीं तो मिलता है। यही तो पढ़ाया गया आपको बचपन में। ध्यान से देखिए, यहां कहीं ये टच करेगा ही नहीं, समझिए बात को। और आप वैसे भी tan 90 पे जानते हैं वैल्यू क्या होती है आपकी, क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इनफाइनाइट मत बोलिए, इनफाइनाइट और अपरिभाषित में अंतर है। इनफाइनाइट और अपरिभाषित में क्या है, अंतर है। वो अंतर अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। लेकिन जनरली किताबों में लिखता है, उतना क्लोज जाकर कैलकुलस में जब आप घुसते हैं और लिमिट वगैरह की बात करते हैं, तब आपको सारे केसेस क्लियर होते हैं कि आपका इनफाइनाइट क्या है और अनडिफाइंड क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, वहीं पर सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं। खैर, आपकी ये क्लास कॉम्पिटेटिव क्लास है, इतना डीप में जाकर स्टडी और रिसर्च करने की जरूरत उस पर हम लोग को नहीं है। हम लोग का जितना काम है केवल हम लोग उतनी चीजें यहां निकाल कर सीखेंगे, कौन सा उस पर रिसर्च करना है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर मैं बता दूंगा आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, और भी कई सारे कारण, कई सारे अंतर दिए जाते हैं, तो मैं एक अंतर क्लियर करूंगा बस आपको थोड़ी देर में। देखिए, ये ग्राफ है इस तरीके से, और ये आपका पीरियोडिक है, इसी तरीके से ये क्या होगा, चलता रहेगा बच्चों। इस तरीके से क्या होगा, चलता रहेगा। मतलब ये आपका क्या है, पीरियोडिक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सब अलग अलग है ना, टूटे हुए हैं। ध्यान से देखिए, सब टूटे हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा किसका, ऐसे ही पीछे भी जाएगा। आप गूगल सर्च करेंगे तो tan थीटा का आपको ग्राफ वहां भी दिखेगा स्पष्ट तरीके से, और जो इंटर तक मैथ पढ़े वो जानते हैं सारी चीजें अच्छे से। तो सुनिएगा ध्यान से, आप यहां देख रहे हैं, यहां देखिए, ये जो स्लोप है क्या यहां कहीं जाकर टच कर रहा है ऊपर, अनंत तक ले जाइए, कहीं टच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर 90 पे वैसे भी ये चीज क्या होती है, अपरिभाषित। तो हम यहां पर जो इसका मान देंगे, क्या मैक्सिमम मान, वो क्या कर देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड कर देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। यहां भी कर दिया, क्या कर दिया जाएगा भाई, यहां पर स्लोप हमको फाइनली दिख ही नहीं रहा है, कहां पर जाके ये आपका 0 हो रहा है स्लोप, हमको कहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल पा रहा। आगे तक बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, माइनस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, लेकिन टच नहीं करेगा। ये भी जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन टच नहीं करेगा। तो इसका जनरली हम लोग आंसर जो देते हैं,
आंसर जो देते हैं वो क्या दे देंगे, मैक्सिमम वैल्यू अपरिभाषित दे देंगे। और देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहां से भी क्या हो गई, अपरिभाषित, यहां से भी क्या दे देंगे, अपरिभाषित। और मिनिमम वैल्यू यहां से देखिए, यहां से भी क्या दे देंगे, अपरिभाषित या डज नॉट एग्जिस्ट दे देंगे। देखिए अब इसके बाद इसको भी लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित या इसको नॉट डिफाइंड बोलिए, नॉट डिफाइंड, और डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया मैंने। देखिए कहीं कहीं इसका जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम मान देता है वो दे देता है इनफाइनाइट, और वो दे देता है माइनस इनफाइनाइट। ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब इसके हम रेंज की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, रेंज की बात करेंगे यानी कि परास की बात करेंगे, तो इसका जो परास होता है माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन tan थीटा, एंड tan थीटा इज लेस देन क्या, इनफाइनाइट। समझिएगा, माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन tan थीटा, और tan थीटा इज लेस देन क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब जो tan थीटा का जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में दोलन गति करता है, मतलब ऑसिलेट करता है, उसी के बीच में रहता है। माइनस इनफाइनाइट आपने देखा भी है, देखिए हो रहा था ना बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपका स्लोप बनेगा, टच नहीं कर रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है कहां जाके टच करेगा, ये भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कहां किस तरीके से ये टच कर रहा है, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो इसका tan थीटा की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट करती है। इसलिए कभी भी क्या इसका मैक्सिमम मान अब इनफाइनाइट दे पाएंगे, क्या मिनिमम मान माइनस इनफाइनाइट दे पाएंगे, तो दोनों को क्या बोल दिया जाता है। जनरली आपके पेपर में जब ये आएगा, पूछा जाएगा, तो आपका ऑप्शन में होगा डज नॉट एग्जिस्ट, और कहीं कहीं ये भी हो सकता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो दोनों में से कोई टिक कर दीजिए। अगर दोनों में से ये कुछ भी नहीं है, तो अगर ये है तो अब आपकी मजबूरी है कि आप इसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब मजबूरी में इसको टिक करेंगे, वैसे ये होता नहीं, आप मजबूरी में, अगर ये दिया हुआ है, होता है ये चीज समस्या आती है एग्जाम में, मजबूरी में आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप या तो अपरिभाषित को टिक करेंगे या तो आप नॉट डिफाइंड को टिक करेंगे। क्लियर है, रटने वाली चीजें हैं, दिमाग में आप बैठा लीजिए। क्लियर हो गया, आ गया समझ में बच्चों। अब ये अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड, और ये आपका इनफाइनाइट वाली चीज लेटा हुआ 8, ये है क्या वो समझ लीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में डिवाइडिंग बाय जीरो इज नॉट अलाउड, डिवाइडिंग बाय जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अलाउ ही नहीं है कि आप जीरो से डिवाइड करें। तो बच्चों अपने आप इस चीज को क्या बोलते हैं फिर, अपरिभाषित। मैथमेटिक्स में ये डिफाइन ही नहीं है, 1/0, 2/0, 3/0, ये मैथमेटिक्स में आपका डिफाइन ही नहीं है। 1/0 की वैल्यू क्या देंगे, कितनी बार ये डिवाइड होगा, पता चलेगा क्या कुछ, बताइए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये आपका मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। भाई 1/1 का तो डेफिनेशन है, एक बार, ठीक है, एक बार कट के एक बार आएगा, भाग जाएगा। 2/2 क्या डेफिनेशन है, यहां पर एक बार जा रहा है भाग, लेकिन 1/0 का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपका नॉट डिफाइंड चीज हुई। ठीक है, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है डिवीजन बाय जीरो, डिवाइड कर रहे हैं बाय जीरो, तो डायरेक्ट उसको बोलेंगे कि वो चीज आपकी डिफाइन है ही नहीं, ये चीज आपकी डिफाइन है ही नहीं। तो इसको आप इनफिनाइट नहीं बोल सकते, ये इज इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं है बच्चों। आप 1/0 इक्वल टू कभी भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड ही बोलेंगे। आया समझ में। अब देखिए ये इनफाइनाइट वाली चीज क्या होती है, ये इक्वल डज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट वाली चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है, लिमिट की बात कर लेते हैं, इतना लोग छोटी सी बात ही जानते होंगे। x टेंड्स टू 0 प्लस दिया गया है 1/x, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको हम नॉट डिफाइंड नहीं कह सकते, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, आप पॉजिटिव से 0 की ओर जा रहे हैं। जैसे यहां पर नंबर लाइन की हम बात कर लें तो ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। ध्यान से देखिए, आप अगर इधर ये डायरेक्शन पॉजिटिव था, पॉजिटिव से अगर आप 0 की ओर जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव से आप 0 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए,
आपने 1 को डिवाइड कर दिया 1 से, 1 आया। 1 को डिवाइड कर दिया 0.1 से, 10 आया। 1 को डिवाइड कर दिया 0.01 से, 100 आया। 1 को डिवाइड कर दिया 0.001 से, तो क्या आया? 1000 आया। आ रहा समझ में? ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, 0.000001 से डिवाइड करेंगे तो ये कोशेंट और बड़ा आएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये लगातार जैसे जैसे आप 0 के करीब पहुंचते जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस से 0 की ओर आ रहे हैं, प्लस 0 टेंड हो रहा है। ध्यान से देखिए, प्लस से आप क्या हो रहे हैं? 0 की ओर आ रहे हैं। हमने कोई नेगेटिव वैल्यू लिया? कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया। आप किधर आ रहे हैं? 0 की ओर आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि डिवाइजर आपका लगातार छोटा 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 और स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल होता जा रहा है। तो जो कोशेंट आएगा वो बड़ा 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 और बड़ा होता जाएगा, जो लिमिटलेस होगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इतना बड़ा आ रहा है, आप कह तो रहे हैं हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट उसको लिख नहीं पा रहे हैं। आपकी सोच से भी वो आगे चला जा रहा है। जहां तक आपकी सोच है उसके आगे फिर इनकी सोच शुरू हो रही है, तो इनकी सोच से भी आगे, पता चला इनकी सोच इनसे भी आगे, तो इनकी भी सोच से आगे वो वैल्यू हो जा रही है। तो इसी चीज को कहते हैं इनफाइनाइट। है ये वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन वो सोच से क्या है? परे है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इसको कोई रियल नंबर में शामिल नहीं किया जाता। ध्यान से देखिएगा, ये कोई नंबर नहीं है कि आपका ये रियल नंबर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक रीजन होता है, एक क्षेत्र है, समझिएगा। अनंत के आगे भी अनंत है, और उस अनंत के आगे भी कोई दूसरा अनंत है। मतलब आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं आगे, ये सोच रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं, हम सबकी सोच से क्या है? वो आगे का फिगर है। आप देख रहे हैं ये कैसे प्राप्त हो रहा है? लगातार आप 0 से इधर मत जाइए, नेगेटिव में मत जाइए, आप 0 के करीब होते जाइए, यानी कि अपने डिवाइजर को छोटा 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 और छोटा करते जाइए। तो वहां पर जो आपका कोशेंट है, यानी कि जो भागफल है, वो बड़ा 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 और बड़ा मिलता जाएगा। तो वही चीज बच्चों क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, जिसको लेटा हुआ 8 से दर्शाते हैं। आया समझ में? आप बताइए, क्या हमने 0 से डिवाइड कर दिया? क्या हमने जरूर x टेंड टू 0 प्लस जरूर किया है, लेकिन 0 नहीं लिया है। 0 प्लस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 0 नहीं ले रहे हैं। x टेंड टू 0 लिखा है क्या मैंने? 0 तक जा रहे हैं क्या? कहां टेंड कर रहा है ये? 0 तक कर रहा है क्या? नहीं, 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब 0 नहीं है, 0 तक हम टेंड हो रहे हैं, लेकिन 0 नहीं ले रहे हैं। तो आपका यही वैल्यू क्या कहलाता है? इनफाइनाइट कहलाता है। क्लियर हो गया? तो आप कभी भी 1/0 को इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है भाई। कहीं भी 0 से भाग कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है, तो इसी को अनडिफाइंड चीज बोलते हैं। लेकिन आप इसको कह दें कि ये इनफाइनाइट है, तो ये ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो बच्चों एक चीज और आती है इसमें, अगर x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाए तो क्या होगा? ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा नेगेटिव की तरफ से। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मान लिया -1, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट लगातार क्या होगा? नेगेटिव में आता जाएगा। कहीं आ रहा है -10, तो कहीं आ गया -100, तो कहीं -1 लाख, तो कहीं -10 लाख, तो कहीं -50 लाख, ऐसे आ जाएगा ना हमारा कोशेंट, यानी कि भागफल। तो बच्चों इसी चीज को कहते हैं, क्या कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट। यही चीज क्या है आपकी? माइनस इनफाइनाइट है। तो आपको नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में अंतर पता चल गया? क्लियर है? तो देखिए, इसमें कई जगह विवाद का विषय हो जाता है। ये tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपरिभाषित या मिनिमम वैल्यू अपरिभाषित, तो कहीं अपरिभाषित हो, पहली प्राथमिकता आप इसको देंगे, दूसरी प्राथमिकता अगर ये नहीं है तो नॉट डिफाइंड, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट को देंगे। अगर ये नहीं है तो उसके बाद ये भी लिख दिया है, भले गलत है ये, लेकिन फिर भी आप इसको क्या करेंगे? प्रेफरेंस प्रायोरिटी देंगे, इसको भी आप टिक करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये tan थीटा की बात हो गई। तो tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट या क्या? हाँ, सीधे सीधे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे इसको कि इनडिटर्मिनेट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनडिटर्मिनेट का जो फॉर्मेट होता है, जैसे 0 की पावर 0 आ गया, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया, फिर इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट आ गया,
इस तरीके से, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया। ये सब आप लोग कैलकुलस में पढ़े हैं। ये सब कैसे फॉर्म होते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये किस पर डिपेंड करता है? इसका मान वो जो फंक्शन की जो लिमिट वगैरह दी रहती है उस पर डिपेंड करता है। कहीं 0 की पावर 0 की वैल्यू इनफाइनाइट भी आ जाएगी, कहीं 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 भी आ जाएगी, कहीं पता चला 0/0 की वैल्यू इनफाइनाइट भी आ रही है, कहीं पता चला 0 डिवाइडेड बाय 0 की वैल्यू 1 भी आ जाती है कि नहीं? तो इसी फॉर्मेट को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपके एसएससी के सिलेबस में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको लेके बच्चों के मन में डाउट बना रहता है कि सर 0/0 क्या होगा, सर 0 की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, सर इनफाइनाइट की पावर 0 क्या होगा। तो बच्चों ये सब आपको नहीं केयर करना है, इस पर कोई मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें कैलकुलस की हैं, वहां लिमिट वाली चीजें रहती है, लिमिट के आधार पे आपकी चीजें निर्धारित होती हैं कि इसका मान इंडिटरमिनेट फॉर्म में जो जो फिगर होते हैं लिमिट पर बेस्ड होगा कि इसका मान कहां से कहां तक जा रहा है तो क्या होगा। तो वो आपके कोर्स की चीजें नहीं है। आपके जो थोड़े बहुत मतलब की चीज थी वो इनफाइनाइट और अनडिफाइंड का डिफरेंस था, वो मैंने एक परिभाषा के अनुसार आपको बता दिया कि अनडिफाइंड क्या है और इनफाइनाइट क्या है। इसमें किसी को कहीं से भी कोई डाउट है तो वो पूछ ले। अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है किसी को तो वो पूछे। क्या ई की देखिए वो सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको कहीं कोई झेलना ही नहीं है इन सब चीजों को। इसमें पूछिए आप, इसमें नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट वाली चीज में इसमें पूछिए आप, इसमें क्लियर है कि नहीं? बहुत डीप में जाना पड़ेगा आपको जब कैलकुलस वाली चीजें आपको पढ़नी हो। पता चला इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है या बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो फिर आपको उन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाकी और अलग से दिमाग खपाने की या सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यहां जरूरत थी कि इनफाइनाइट आंसर होगा कि अपरिभाषित होगा, अंतर क्लियर करना था, वो मैंने क्लियर कर दिया बच्चों, ठीक है। अब जितना आप इनडिटर्मिनेट में जाएंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पूरा ज्ञान तो अभी है नहीं आपको, ना उससे कोई आपको लेना देना है, तो कंफ्यूजन एक से बढ़ के एक नया क्रिएट होता जाएगा। जब जिस चीज से मतलब है ही नहीं उसका 1% 0.1% भी आपका कहीं से यूज नहीं होना तो क्या मतलब है। चलिए देखिए, तो ये हो गया बच्चों, रेंज भी मैंने अब बता दिया। सेम अब सब बदल लीजिए, यहीं पर कर लीजिए क्या, कॉट थीटा कर लीजिए, कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, तो मैक्सिमम इसका भी वही होगा, मिनिमम इसका भी यही होगा। रेंज में भी बच्चों आ जाइए, रेंज की भी बात करेंगे तो रेंज भी आपका सेम टू सेम यही होगा। इसमें भी वही चीज है कि आपका जो कॉट थीटा का रेंज होता है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में क्या होता है, इसका मान ऑसिलेट करता है। अब सुनिएगा, इसका एक ऐसे भी रेंज दिया जा सकता है, मैंने दिया नहीं पिछले वाले में, आप दे दीजिएगा ऐसे भी, माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। इस तरीके से भी आपके पेपर में आ सकता है, रेंज पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोज इंटरवल हो गया और ये क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या, ध्यान से देखिए। क्या है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं लेना है, इसको छोड़ना है, इसके बीच में रहना है। इसके क्या रहना है, बीच में रहना है। ये किससे दर्शाया जाता है, ओपन इंटरवल से। किससे दर्शाएंगे, ओपन इंटरवल से। ये ओपन इंटरवल है। 10 के लिए भी यही था, सेम टू सेम 10 के लिए भी यही लिख लीजिए, जहां भी 10 भी लिखा हो आपने यही लिख लीजिए, यही चीज लिख लीजिए, हर एक बच्चा लिखे। हो गया। अब सुनिए, लिखवा तो दिया, अब आते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा पर बात करें या कॉट स्क्वायर थीटा पर बात करें। ध्यान से देखिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सीधे नॉट डिफाइंड, सही है। और बच्चों मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, क्या क्या बोल रहे हैं, डर गए क्या, सही तो बोल रहे हैं। क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। tan थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अपरिभाषित, लेकिन जैसे ही आपका यहां पावर कैसा लग गया, इवन स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड हो गया, लेकिन बच्चों मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं बताइए? नहीं होगा? बोलिए किस पे 0 होता है? एक छोटा एंगल बताइए। tan थीटा की वैल्यू किस पे 0 होती है? बताइए। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों यहां पर नॉट डिफाइंड देने का क्या मतलब? बताइए। निश्चित रूप से नेगेटिव में जितना भी आगे बढ़ जाएं आप, लेकिन स्क्वायर लग जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर तो बड़ा नंबर वो हो जाएगा। तो कम से कम स्क्वायर फंक्शन है या इवन पावर लगा हुआ है, तो एक छोटी से छोटी वैल्यू 10 में हम 0 ले सकते हैं कि नहीं? बताइएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्या? किससे? इनडेफिनिट नहीं बाबू, इनडेफिनिट नहीं। ये क्या है आपका? ये हमने तो नॉट डिफाइंड बोला है, ठीक है, लेकिन हाँ ये तो हमको पता है ना, नेगेटिव में जितना जाइए जा सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव अगर बोल दें tan थीटा बराबर -1 लाख, क्या समान संभव है? संभव है, 100% संभव है। tan थीटा बराबर -1 करोड़ संभव है, 100% संभव है। नेगेटिव में जो भी सोच सकते हैं सोच लीजिए, पॉजिटिव में tan थीटा का जो भी मान सोच सकते हैं सोच लीजिए, सब संभव है। आया समझ में? लेकिन अगर -1 करोड़ का स्क्वायर कर दे तो भी वो भी तो 1 करोड़ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हम उससे छोटी वैल्यू नहीं बता सकते tan थीटा की? एक वैल्यू होती है ना 0। भाई ये स्क्वायर फंक्शन हो गया तो कोई नेगेटिव वैल्यू कंसीडर हो ही नहीं सकती। तो कम से कम एक वैल्यू 0 होती है जिसको हम छोटे रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या दे देंगे? 0। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा बराबर 5, क्या ये संभव है? नहीं। अरे बाबू हमने इसका रेंज दे दिया, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। आप जो वैल्यू सोच सकते हैं, कुछ भी, सब सोच लीजिए, सारी वैल्यू होगी, सारी रियल वैल्यू होगी आपकी, सारी की सारी रियल वैल्यू। आप बताइए क्या tan थीटा बराबर 1/2 हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है। tan थीटा बराबर 1/2 भी हो सकता है, tan थीटा बराबर 1/4 भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हम जो भी वैल्यू सोचें वो -इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बीच में है, तो निश्चित रूप से वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो चूंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमको माइनस में जाना ही नहीं है, सब पॉजिटिव हो रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर से एक छोटा नंबर 0 होता है कि नहीं होता है? तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती? हम नॉर्मली जानते भी हैं कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0 होती है। इसलिए हम दे सकते हैं यहां पर tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। सीखिए इस बात को। किसी को इसको लेकर डाउट है? अब देखिए cot स्क्वायर थीटा में भी अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर मिनिमम की बात कर लें तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? ये भी क्या होगा? 0। अब एक जर्नल फॉर्मेट हम बता दें आपको। अगर देखिए tan की पावर कोई इवन नंबर है, ध्यान से देखिए, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और मिनिमम मान क्या होगा? 0 होगा। बच्चों देखिए tan की पावर कोई ऑड नंबर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड। ये डज नॉट एग्जिस्ट आप दे सकते हैं। समझ में आया? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया? या कहीं कहीं कैन नॉट बी फाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी आंसर दे सकते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी आंसर बनेगा। कहां ज्ञात कर पा रहे हैं भाई बताइए? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो पा रही है? नहीं ज्ञात हो पा रही है। तो अभी मैंने आपको 4 टी रेशियो समझाया। चारों में किसी को कहीं भी डाउट है या किसी को लग रहा है कि स्पीड तेज है या ज्यादा है, वो कमेंट करे, हमें बताए। यूट्यूब के कमेंट दिखा दीजिए जरा, देख लें। ठीक है, बच्चे लगे हुए हैं। बच्चों बताइए
जो चीज आपके tan के लिए लागू होती है वही सेम चीज आपकी cot के लिए भी लागू होती है। तो cot का लिख लेंगे, cot का भी इसी प्रकार से होगा, बस लिख लीजिए, इतना काम हो जाएगा। cot का भी इसी प्रकार से होगा। आइए, हो गया बच्चों। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे, बताइए, आप बताइएगा, tan क्यूब थीटा मैक्सिमम मान, मिनिमम क्यूब थीटा, हाँ, नॉट डिफाइंड। चलिए आप बताइएगा, क्या tan थीटा बराबर 1000 संभव है? क्या sin थीटा बराबर 1000 संभव है? हाँ, संभव नहीं है। क्या cot थीटा बराबर 1000 संभव है? हाँ, संभव है। क्लियर है? तो ये रही 4 टी रेशियो की बात। अब हमारे पास बचा है केवल 2 टी रेशियो, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आइए चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं? पावर इवन हो, पावर ऑड हो, क्लियर हो गया। tan की पावर 10 थीटा, tan की पावर 10 थीटा, इसका मिनिमम मान बताइए। 0, वेरी गुड, सही है। आप बताइए, tan की पावर 15 थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए। नॉट डिफाइंड, ठीक है, सही है। जो चीज tan में लागू होती है वही चीज आपकी cot में लागू होती है। रेंज इसका बताइए, tan और cot का। नॉट डिफाइंड मत बोलिए उसको, माइनस इनफाइनाइट से नॉट डिफाइंड का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना, फिर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो क्या बोलेंगे, रेंज क्या है? वो गलत बोल रहे थे आप, नॉट डिफाइंड से नॉट डिफाइंड, ये बात है 100% गलत है। क्या बोलेंगे? बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, वही चीज है। अगर आप क्या कहते हैं, इंटरवल के हिसाब से इसका रेंज सेट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं लेना है। ये छोटा वाला ब्रैकेट है, ये किसका काम कर रहा है? ओपन इंटरवल का। ओपन इंटरवल का काम कर रहा है। ओपन इंटरवल का काम क्या होता है? बस इसको नहीं लेना, जिसके साथ ये लगा हो उसको नहीं लेना है, अब इसके बीच में ही लेना है, ठीक है। आगे समझ में? अब आइए सेक थीटा के लिए आइए। सेक थीटा के लिए बात करते हैं हम लोग। कौन सा है ये? 5वां है ना, सेक थीटा। तो बच्चों देखिए, सेक थीटा की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड, ठीक, या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। आया समझ में? कहीं कहीं लिखा रहेगा कैन नॉट बी फाइंड, तो वो भी आंसर हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फाइंड, ये भी आंसर होगा। अब देखिए, इसका रेंज देना है तो वो कैसे दिया जाएगा? सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू क्या? -1। मतलब बच्चों सेक थीटा का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। आया समझ में? ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा फंक्शन आपका, समझिए बात को। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। देखिए, आपका सेक थीटा का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। और एक तरफ ग्राफ देखेंगे तो दूसरी तरफ दिखेगा ग्राफ में कि सेक थीटा का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा, सॉरी -1 से छोटा होगा या 1 के -1 के बराबर होगा। ये सिस्टम है। मतलब कुल मिला के सेक थीटा का जो मान है 1 और -1 के बीच में नहीं होगा, 1 और -1 के बीच में नहीं होगा। सेक थीटा का मान 1 और -1 के बीच में नहीं होगा। 1 से कितना बड़ा है वो हमको नहीं पता, इसलिए हमने लिखा है क्या? बताइए, नॉट डिफाइंड वाली चीज लिख दी है। मतलब ये जाएगा बहुत आगे तक, हमको नहीं पता, लेकिन एक वैल्यू पे होता है। किस पे आपका सेक नॉट डिफाइंड आता है भाई? थीटा के कौन से वैल्यू पे? इतना सोचना पड़ रहा है क्या? बताइए बच्चों, बताइए किस पे आपका आएगा? 90 पे आप बता रहे हैं। किसकी वैल्यू? हाँ, सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, सही बोल रहे हैं आप लोग, क्लियर है। तो इसलिए हम यहां पर जनरली दे देते हैं नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट दे देते हैं। चलिए देखिए, तो इसका ग्राफ छोड़िए, ग्राफ ध्यान से देखिए, दिमाग में रखिए इसको। सेक थीटा का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा।
दूसरी तरफ ग्राफ देखेंगे नीचे की ओर, तो सेक थीटा का जो मान होगा वो आपका -1 से छोटा होगा या -1 के बराबर होगा। आया समझ में? इस चीज को समझिएगा। तो रेंज प्रॉपरली अगर सेट करके लिखना है तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, ऑल रियल नंबर माइनस, इंटरवल लगा लीजिए 1 -1। ठीक, सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें से क्या करिए, 1 और -1 के बीच की सारी चीजें हटा दीजिए। इसका मतलब क्या है? 1 और -1 को नहीं लेना, इसके अंदर की सारी चीजें सभी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं से घटा दीजिए, तो सारी वैल्यूज सेक के लिए मान्य होंगी, सारी की सारी वैल्यूज सेक के लिए क्या होंगी? मान्य होंगी। इस तरीके से एग्जाम में रखा जा सकता है। कुछ कहना चाहती हैं आप? ओपन इसलिए हुआ है क्योंकि इसको तो हमको नहीं घटाना है ना, 1 और -1 तो हो ही सकता है ना भाई। सेक थीटा का जो मान है वो 1 और -1 हो सकता है, तो हम रियल नंबर में से इसको क्यों घटाएं? हम रियल नंबर से क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, इसको हटा रहे हैं। जो मान नहीं हो सकते सेक थीटा के, उन मानों को हम रियल नंबर से हटा रहे हैं। तो रियल नंबर में क्या माइनस करेंगे हम? 1 और -1 के बीच की चीजें माइनस करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? हम किसको उठा रहे हैं? 1 और -1 के बीच की चीजों को उठा रहे हैं भाई, इसीलिए ओपन इंटरवल लगा रखे हैं हम। अगर यहाँ क्लोज इंटरवल लगा देते तो फिर क्या घट जाता? 1 और -1 और उसके बीच की सारी चीजें घट जाती, तब तो हमारा ये गलत हो जाता ना रेंज, तब हमारा ये रेंज क्या होता? गलत हो जाता। देखिए सेक थीटा ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, इस तरीके से जो नहीं जानते सीख ले। मतलब सेक थीटा संबंधित है, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है किससे? ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 1 -1, -1 भी लिख सकते हैं, बाद दोनों बराबर है। आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसमें लिखने के लिए। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों कई लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब तो ये तो घट जाएगा इसमें से, नहीं, 1 और -1 तो छूट गया, ओपन इंटरवल इसीलिए लगा है, 1 और -1 आपका छूट गया। इसका मतलब बच्चों क्या? 1 और -1 के बीच की सारी चीजें माइनस हो जाएंगी इसमें, और बाकी जितनी वैल्यू आप सोच सकते हैं, आपके मन में जो वैल्यू है 1 और -1 के बीच की वैल्यू हटाकर जो भी वैल्यू आप सोच सकते हैं सब सेक थीटा की वैल्यू होगी। अगर मैं कहूं सेक थीटा बराबर 50, एकदम सही बात है। अगर मैं कहूं सेक थीटा बराबर 2, एकदम सही है। अगर मैं कहूं सेक थीटा बराबर 1/2, एकदम गलत है। सेक थीटा बराबर, ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से क्या सही है, तो अगर कहीं लिख दिया है सेक थीटा बराबर 1/2, तो बच्चों वो क्या है? गलत है, क्योंकि सेक थीटा का मान जो है 1 और -1 के बीच में हो ही नहीं सकता। सेक थीटा का मान 1 और -1 के बीच में हो ही नहीं सकता, ये याद रखिएगा। वो कहां से कहां तक होगा? हाँ, पॉजिटिव में जितना सोच पाए सोच लीजिए, और नेगेटिव में जितना सोच पाए सोच लीजिए, सब वैल्यू होगी। मतलब बस केवल और केवल 1 और -1 के बीच में नहीं होगी। कोई डाउट किसी को? आपको ज्यादा डाउट है क्या आज? क्लियर है? आएगा आएगा, उसका भी नंबर आएगा। अभी तो सेक थीटा आप इवन पावर, सॉरी ऑड पावर पे देख रहे हैं ना, देख लीजिए। अभी चर्चा करेंगे हम इसकी। हो गया? अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके पावर की, बात कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताइए? नॉट डिफाइंड। और मिनिमम की बात करूं 0। क्यों बताइए? मैक्सिमम क्या हो गया आपका? नॉट डिफाइंड। और अगर मिनिमम की बात की जाए 0, 0 तो अभी अभी बताया 0 हो ही नहीं सकता। 0 -1 और 1 के बीच में आता है, 0 -1 और 1 के बच्चों बीच में आता है, 0 हो ही नहीं सकता। मिनिमम क्या होगा? 1। गुड, मिनिमम क्या होगा? 1। भाई 1 से समझिए, अब 1 से छोटा क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। आप 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, चूंकि ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, इसलिए नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव में ये जा नहीं सकता।
आप नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू क्या उठाई जाएगी? 1। सहमत हुए कि नहीं आप लोग इससे? 1 यहां उठेगी, 0 हो नहीं सकता। यहां पर tan में 0 आ सकता है लेकिन यहां 0 नहीं आ सकता, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है कि सेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में कभी नहीं लिया जा सकता। इसके परे, इसके बियॉन्ड आप कुछ भी लेना चाहें तो ले लीजिए। सही है? क्लियर है? तो बच्चों ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सेक क्यूब थीटा की अगर बात कर ले बच्चों तो मैक्सिमम बताइए, वही है एनडी, और मिनिमम ये भी क्या है बच्चों? एनडी। क्लियर है? तो अब इवन और ऑड पावर वाला हिसाब किताब बना के लिख दूं? समय हो गया वैसे समाप्त। आप लोग घर पे जाते जाते लिख लीजिएगा, सेक की पावर अगर इवन हो और सेक की पावर क्या हो? ऑड हो, तो बताइए यहां मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम एनडी और मिनिमम 1। और अगर ऑड हो पावर तो मैक्सिमम मिनिमम नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। एनडी लिख देते हैं बस, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। अब बच्चों अपनी समस्याएं बता दीजिए, कहां कहां प्रॉब्लम हुई है, उसको अब मैं कल दूर करूंगा। हाँ, मिनिमम मान नॉट डिफाइंड देंगे, ठीक है। हाँ, नॉट डिफाइंड ही लिखा है मैंने। देखिए अब नेगेटिव में जितना चले जाइए, जा ही सकते हैं, पावर लगा हुआ है ऑड तो नेगेटिव रहेगा ही। -1 लाख भी बोल दीजिए, -50 लाख भी बोल दीजिए, -5 करोड़ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जनरली यहां पर माइनस इनफाइनाइट नहीं लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं बोला जाता। क्या बोल देते हैं? ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट बी फाइंड, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर कहीं किसी बुक में दे दिया है, लेटा हुआ 8 भी बना दिया है, तो अब मजबूरी है टिक कर दीजिए। नहीं तो लेटा हुआ 8 के साथ अगर लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट तो आप किसको प्रीफर करेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट को प्रीफर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग। और किसी को क्या